पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जैसे हर रिश्ते में विश्वास बहुत ज़रूरी है, वैसे ही शादी में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आधे सच और आधे झूठ के बल पर हम कोई रिश्ता मजबूत नहीं बना सकते। और आज जो हमारे साथ कपल जुड़े हैं, उनका रिश्ता विश्वास और ईमानदारी दोनों पर ही खरा उतरा है। नमस्कार, मैं हूँ पूजा, आपके इस शो की होस्ट और आप सभी की दोस्त। आपका स्वागत करती हूँ आपके इस फेवरेट शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट कपल मधु एंड रमेश गजाला जी का। नमस्कार मधु जी। नमस्कार रमेश। नमस्ते। नमस्ते पूजा जी। नमस्ते पूजा जी। आप दोनों का ही स्वागत है हमारे इस शो में। और चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। मधु जी, आप बताइए अपने बारे में। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम मधु है। अभी मैं जर्मनी में रहती हूँ राम के साथ। और मेरा पैदा इंडिया में, साउथ इंडिया से हुआ है। कड़पा छोटा सा गांव है हमारा, वहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ। और मेरा पढ़ाई सब वहीं पे हुआ है। और 2008 में मेरा राम से शादी हुआ है। और उसके बाद हम इजिप्ट गए हैं एंड इजिप्ट से 2016 में हम जर्मनी में आए हैं। तो अभी हम जर्मनी में हैं। और मैं जो पढ़ाई की हूँ, मैं आर्ट बैकग्राउंड से हूँ। मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है हैदराबाद में 4 साल। और उसके बाद ही शादी हो गया है। एंड मैं होम मेकर हूँ अभी और ध्यान भी सिखाती हूँ। बहुत खूब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राम, अपने बारे में बताएं। नमस्ते एवरीवन। तो मेरा नाम राम है, रमेश। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, सो माई स्पीच विल ऑल्सो हैव ए बिट ऑफ इंग्लिश, सो काइंडली बेयर विथ मी। सो मैंने 1982 में कड़पा में, आई वॉज बॉर्न इन कड़पा एंड मैंने सब स्टडीज़ उधर ही कड़पा में किया हूँ। उसके बाद आई मूव्ड टू इटली, उधर 3 साल मैंने उधर काम किया है। देन 8 साल इजिप्ट में, उसके बाद 2017 से इधर जर्मनी में रह रहे हम। और मैं मेंटेनेंस इंजीनियर, एक सीमेंट इंडस्ट्री में मेंटेनेंस इंजीनियर का काम कर रहा हूँ। और रेस्ट ऑफ द टाइम हम मेडिटेशन भी शेयर करते हैं, मेडिटेशन टीच करते हैं। सो दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट मी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपका स्वागत है रमेश हमारे शो में। और अब अगला सवाल हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप दोनों की मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई। जी, हमारा मुलाकात तो ये अरेंज्ड मैरिज हुआ है। तो 2008 जब मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया एंड मेरे पेरेंट्स लड़के के लिए देख रहे थे। एंड उसी समय राम के सिस्टर जो है, कज़िन सिस्टर है, वो मेरे मासी के बेस्ट फ्रेंड है। तो राम के भाई की शादी में राम को देखा है उन्होंने, मेरे मासी ने। एंड वो सोच लिए कि ये लड़का बहुत अच्छा है हमारे बेटी के लिए, तो ऐसा रिश्ता लेकर जाएंगे और देखेंगे ये आगे जा पाएगा कि या नहीं करके। तो वो लेकर आए राम को, मेरे फैमिली से मिलवाए। एंड देन उसके बाद मैं उनसे मिली हूँ। एंड आई थिंक इट वाज इन अप्रैल 2008 हमारा मुलाकात। 2022 अप्रैल 22 को ऐसा हुआ है। एंड हमारा शादी नवंबर 2008 में हुआ है। या तो सही में हमारा ऐसा था कि मैच फिक्सिंग हुआ था। तो हर आंट एंड माय कजिन दे वर क्लोज फ्रेंड्स। तो मैंने 2008 में अप्रैल मेरे भाई का शादी हुआ था। तो शादी में आई वेंट टू दैट मैरिज
and that is where they saw me, and then everything started. So she remembers the date well. Yeah, April 2008 is when we first met. जी सो बहुत ही खूब। आगे चलते हैं इसी के साथ, आप दोनों के इंट्रोडक्शन से नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं कि आप दोनों इतने यंग हैं और जर्मनी में रहते हैं, तो आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी कैसे शुरू हुई? आप दोनों साथ साथ अध्यात्म में आए या फिर अलग अलग? और अध्यात्म में आने के बाद क्या आपने अपने आप में चेंज देखा? कैसे आप पहले सिचुएशंस को हैंडल करते थे और फिर बाद में कैसे करने लगे? कुछ उस बारे में बताइए। मेरा आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुआ है 2009 में। राम की फैमिली 1998 से पत्री जी से NPSSM से जुड़े हुए हैं, एंड जब मेरा शादी राम से हुआ है 2008 में, तब से वो घर में बहुत प्रेशर या फोर्स करते थे कि ध्यान करो, पर मैं उस समय मेरा एज 22 ही था, तो मैं सोचती थी कि ये छोटी उम्र में कौन ध्यान करते हैं, ये बुढ़े लोगों के लिए है या फिर योगी लोगों के लिए है, नॉट फॉर अ नॉर्मल पीपल, और उतना यंग पीपल के लिए तो बिल्कुल नहीं है, मैंने वैसा सोचा था। देन जब शादी हो गया एंड इजिप्ट चले गए, मैं अकेलापन महसूस कर रही थी, एंड मैं सोच रही थी मुझे बिज़ी होना है। बिज़ी कैसे हो सकते हैं, एक माँ ही, अगर इफ़ आई बिकम अ मदर तभी मैं बिज़ी हो जाऊंगी करके मैंने सोच लिया था। तब मैं उसके 1-2 मंथ्स के बाद ही मैं प्रेग्नेंट बन गई। पूरा अच्छा था, आई मीन लाइक इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम, एंड देन इट डिडंट स्टे लॉन्ग। वो ज़्यादा टाइम वो प्रेगनेंसी नहीं हुआ था, आई मीन लाइक 3 महीने के बाद ही मेरा मिसकैरेज हो गया था, एंड उस समय मैं डिप्रेशन में चली गई थी। एंड थैंक्स टू मेडिटेशन, थैंक्स टू मेरे सास और ससुर को कि वो लोग इजिप्ट आए और बोले कि बाहर कहीं आंसर्स नहीं मिलेंगे, आंसर्स तो हमारे अंदर में ही होता है। तब मैंने ध्यान को अपनाया और 1 वीक ट्राई किया है ध्यान को, एंड 1 वीक ट्राई करने के बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। आई मीन लाइक पहला चेंज तो मैं अंदर से बहुत खुश थी। आई मीन पहले मैं खुशी बाहर ढूंढती थी, कुछ चीज़ों में ढूंढती थी या फिर कुछ लोगों में ढूंढती थी, पर उसके बाद जब मैंने एक्सपीरियंस किया है वो 1 वीक के ध्यान के बाद, तब मैं रियलाइज़ किया है कि हमारे अंदर ही परमानंद है। तो तब से अब तक दिन स्टॉप। वेरी नाइस। राम, आप बताएं। हमारा फैमिली ऐसे था कि बचपन से हमारा घर में स्पिरिचुअलिटी चल रही थी। तो माय फादर वाज ही वाज वेरी क्यूरियस टू रीच अंडरस्टैंड द अल्टीमेट ट्रूथ। तो वो हर 2 साल एक गुरु के पास जा रहा था, बिकॉज ही वॉज सीकिंग, ही वॉज सर्चिंग। सो एज किड्स वी वर फॉलोइंग हिम। सो ऑल थ्रू माई चाइल्डहुड मैंने काफ़ी गुरु लोगों को देखा था, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस किया, बिकॉज माई फादर वॉज गोइंग एंड वी एज किड्स यूज टू फॉलो हिम, एंड द होल फैमिली यूज टू स्विच to one spiritual practice to another spiritual practice. Yoga, meditation, bhakti, everything all through our childhood. Nagar Sankirtans, whatnot. So his spiritual quest was in a way our spiritual journey. तो उसके बाद my father he met Patri ji 1998 में, तो he started meditating. उसके बाद whatever health issues he had, he got rid of them, he got cured. So he was constantly on medication all through his life. That's what I remembered my father as. And he had fits, and so we could see how he used to suffer if he used to skip medicine. Then उसके बाद जब ध्यान करना शुरू किया और 2-3 महीने के बाद he stopped taking medicines. So we were a bit concerned, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो हम पहले देख रहे थे ध्यान से पहले, ऐसा कुछ नहीं हुआ ध्यान के बाद। Then that caught my attention. ये क्या है? He is sitting silent. After 3 months,
whatever he was suffering all through his life is no more there. So उसके बाद it caught my curiosity. Then my father, he started teaching meditation to everyone. So तब से वो शुरू किया सबको ध्यान के बारे में बात करना. तो पहले फैमिली से शुरू किया, देन उसके बाद मेरा ग्रैंडमदर मेडिटेशन करना शुरू किया. उसमें भी मैंने इवन इन हर आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस. तब वो 80 years थे and she was diabetic, she had high blood pressure, she was on constant medication with lot of old age issues. So after 6 months of practice of meditation, she became more peaceful, more joyful, and her blood sugar levels, blood pressure, everything came back to normal. So these two experiences really caught me. So I was very curious. Then I said, let me give a try to meditation. I started meditating. I immediately realized in my first sitting, it was quite immense. I reached a state of no thoughts, timeless state. Then tab se I started using meditation until meditation became common in my day-to-day life. So that's how my journey started. So it was my father who was my first guru, then lot of gurus. Everyone became my guru through this spiritual journey. बहुत ही खूब. थैंक यू हमारे साथ इतनी प्यारी अपनी अध्यात्म की जर्नी शेयर करने के लिए. तो अब अगला सवाल मेरा मधु जी के लिए है. जैसे कि मधु ने बताया कि उनका मिसकैरेज हो गया था, तो अध्यात्म के सहारे ही वो उस समय को काट पाई और कैसे फिर मेडिटेशन और ध्यान उनके जीवन में आ गया. तो आप क्या सोचती हैं कि मदरहुड की जर्नी का असली मीनिंग आपके लिए क्या है? ये बहुत ही वंडरफुल सवाल है, क्योंकि ये एक मदर तभी बन सकते हैं हम कि जब हम खुद को जानने के बाद. मैं उस समय रेडी नहीं थी, बिल्कुल नहीं रेडी थी. आई मीन लाइक मेरा एनवायरनमेंट इधर का एनवायरनमेंट बिल्कुल सही नहीं था. आई मीन लाइक ये जस्ट वो सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को हैप्पी रखने के लिए मैं और एक सोल को इनवाइट करना चाहती थी, बट वो बहुत गलत हुआ. आई मीन लाइक उस समय मेरा उतना अवेयरनेस नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था, इतना मैं सज्जन सांगत्य नहीं किया था और बुक्स नहीं पढ़ी थी, तो मुझे कैसा पता चलेगा. तो मदरहुड के बारे में, मदरहुड ओनली मदर तभी बनना है जब हम बिल्कुल रेडी हैं. अगर रेडी नहीं है तो अपने आप के ऊपर बहुत काम करनी है. एंड अभी जो पूजा जी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं ऐसा फील नहीं कर रही हूँ कि मेरा बच्चे नहीं है करके. ऐसा एक्सपीरियंस है कि सब मेरे बच्चे हैं. इसके लिए एक उदाहरण दूंगी मैं कि जब थैंक्स टू मेडिटेशन, अगर मेडिटेशन ज़िंदगी में नहीं आता तो ऐसा अनुभव कभी नहीं होता मुझे. तो जब हम इजिप्ट में थे, रोज़ ध्यान क्लासेस होते थे, बहुत सारे लोग आते थे, 20-30 पीपल आते थे. उसमें जब हमने स्टार्ट किया शुरू में एक अंकल आते थे. ही इज़ अराउंड 70-75 years old. तो वो रोज़ आते थे ध्यान पे. एक नए लोग आते थे, पुराने लोग आते थे, ऐसे रोज़ हमारे घर में क्लासेस होते ही रहते थे. एक दिन एक नया लड़का आया था. इजिप्ट में ऐसा कल्चर है कि पूछते हैं, घर आने के बाद पूछते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं. तो मैंने बोला हमारा बच्चा तो अभी नहीं है. तो वो जो आदमी है 75-year-old मैन, ही केम एंड टोल्ड, ये बोलती है कि तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है कि हम सब मधु के और राम के बच्चे हैं. ये सुनना 75-year-old मैन से, उनके मुंह से ये बात सुनना बहुत बहुत अच्छा फील हुआ कि मदर ऐसा नहीं है कि पैदा करने से ही मदर बनते हैं. वी कैन बी अ मदर टू एनीबडी. एक बूढ़े आदमी के मदर भी बन सकते हैं, छोटे बच्चे का मदर बन सकते हैं. तो इट्स नॉट लाइक मदरहुड के बारे में, आई मीन लाइक मदर के बारे में वी शुड नॉट लिमिट ओनली टू हमारे बच्चे का ही मदर बनना है. हम किसी के भी मदर बन सकते हैं. किसी को भी हम नर्चर कर रहे हैं, वो स्पेस दे रहे हैं, वो कंफर्ट दे रहे हैं, वो प्यार दे रहे हैं, अनकंडीशनल प्यार जो दे रहे हैं,
तो अपने आप वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि वो वार्मथ को। तो उस समय मैं बहुत 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 अच्छा महसूस किया। I mean, बहुत ऐसे इंसिडेंट्स है कि वो ये सुनने के बाद दिस इज़ द रियल मदरहुड, दिस इज़ इट दैट सबको एक्सपीरियंस करना है। क्यों हम हमारे बच्चों को ही क्यों लिमिट करना है कि हम मदरहुड वहीं तक लाइक लिमिट करना है। हम तो मदर सबका बन सकते हैं। तो ये मेरा सोच है। बहुत ही सुंदर सोच है आपकी। और आप जैसे आपने कहा कि अनकंडीशनल लव और नर्चरिंग ही मदरहुड है, तो बहुत ही सुंदर ख्याल है आपका कि सिर्फ खुद के बच्चे होना ये ही सिर्फ मदरहुड नहीं है, बट आप किसी के भी मदर हो सकते हैं और किसी को भी लाइफ में नर्चर कर सकते हैं, किसी का भी सपोर्ट और किसी का भी सहारा बन सकते हैं, किसी को भी अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। क्योंकि सर ने भी हमें यही सिखाया है कि वननेस ही है अल्टीमेटली। सो हम सब आपस में जुड़े हैं। तो बहुत ही आपके प्यारे विचार हैं। तो आप मैं दोनों से जानना चाहूँगी कि आपके अकॉर्डिंग एक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए कपल्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? It is friendship. So the most important thing in any relationship, and if you ask me particularly as well, a couple, it is the friendship. And friendship is nothing but giving independence, freedom, and at the same time not interfering. So once there is the friendship between any relationship, and particularly giving the space to each other and learning from each other automatically happens. So in my understanding and in my experience, this is the most important element for a successful relationship, if we want to say that word. So friendship is the most key. आई थिंक मैं भी इसी बात पे एग्री करती हूँ राम की बात पे कि या स्नेह एक कपल के बीच में बिल्कुल फ्रेंडशिप होनी चाहिए। नहीं तो एक अच्छा फ्रेंड्स होते हैं तो वो फ्रीडम मिलता है कि हम कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं। कुछ आई मीन लाइक ऐसा नहीं है कि टिपिकल वाइफ एंड हस्बैंड ऐसा नहीं होता है। अच्छा फ्रेंड्स बने तो लाइक इट्स द बॉन्ड विल बी ऑलवेज फॉर एवर। वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। देयर इज़ नो रेसिस्टेंस नहीं होता है कि तुम यू आर अ मैन, यू आर अ वुमेन, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सब समान होते हैं फ्रेंड्स जब होते हैं। तो दिस हमारे रिलेशनशिप में यही हम एक्सपीरियंस करते हैं कि वो फ्रेंडशिप मोर देन वाइफ एंड हस्बैंड हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड हम बहुत अच्छे क्रिटिक भी हैं। अगर कुछ चीज़ें हम कुछ सेशंस में हो, कुछ किसी से बात करते हुए कुछ वर्ड्स इधर का उधर निकल गया तो एक पार्टनर, राइट पार्टनर ही है कि हमको करेक्ट करेंगे कि तुम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हो। अगली बार ऐसा सिचुएशन जब आए तो तुम ऐसा इस तरीके से बात करो कि ये सही लगे। तो ऐसा लाइक ईगोलेस होना बहुत ज़रूरी है कि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटी हो, तुम वुमेन हो, तुम नीचे हो, तुम मेरा लाइक यू आर जस्ट अ हाउस मेकर। ये सब नहीं होता है। जब अच्छा फ्रेंड्स बनते हैं तब वहाँ पे ईगो नहीं होता है, वहाँ पे ट्रस्ट होता है, वहाँ पे वो फ्रीडम मिलती है कि कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। एंड कुछ भी अगर हम कुछ बोले और वो कुछ हमें बोले तो हम सुनते हैं, बिकॉज द इंटेंशन जो है, उसके पीछे का इंटेंशन जो है, बताने का इंटेंशन जो है वो सही लगता है हमको। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप की दोस्ती। सो मधु सही वर्ड इस्तेमाल किया, समानता। सो द इक्वालिटी इन ए रिलेशनशिप is such a important factor. इसका मतलब ये है कि no one is one above the other. Both are same. And that is where a harmonious relationship happens. बहुत ही ब्यूटीफुल आप दोनों ने बात कही, जहाँ की समानता की बात है। एक दूसरे को एक फ्रेंडशिप के लेवल पर जाकर सुनना और एक दूसरे को बताना कि कहाँ वो गलत है, कहाँ वो सही है, एक दूसरे की सुनने की पेशेंस रखना। आई थिंक यही एक कपल का जो है, जैसा कि हमने पहले भी कहा
कि ईमानदारी और विश्वास और साथ ही साथ समानता, एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ही ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना, अपने दिल की बात कह पाना अपने पार्टनर को बहुत ही ज़रूरी है। सो रमेश, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि मधु ने शेयर किया कि मिसकैरेज के बाद वो किस पीड़ा से पेन से गो थ्रू हुई, तो आपका उस समय कैसा रिएक्शन था और आपने क्या उस समय पर फील किया, हमें थोड़ा सा उस बारे में बताइए, और आपने उस परेशानी को कैसे ओवरकम किया उस समय। ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फेज था हमारे लाइफ में, हमारा रिलेशनशिप में, दैट पर्टिकुलर फेज ऑफ Madhu becoming pregnant and then let's say losing the pregnancy. So emotionally, yes, it was it was an emotional event. Let's say it was emotional. However, for me, because मैं पहले से ध्यान कर रहा था, तो I could see it in a way that okay, it is part of an experience, but a good experience. Yes, it was bad as the occasion it had happened, but because of being in spirituality, listening to people, reading books and meditating, somehow there was, that's fine what had happened, and it had happened for a good reason. Maybe, I don't know what is that good it is bringing. So something is there in that situation. तो मुझे ऐसा लगा. Then when Madhu started meditating out of this particular depression that had happened to her, now I realize that difficult phase of our life had a wonderful gift within it hidden. So any situation in life, we generally are more attractive towards good experiences. However, the other side, which we say bad experiences, difficult experiences, they also have wonderful gift hidden within them. Sometimes we don't see it. Looking back, we will realize that was the best thing to happen. So even मुझे भी ऐसे ही महसूस हुआ. It was difficult. However, I knew there is something behind it, and now I can say for sure that was the best thing to happen in our lives. एब्सोल्युटली, आपने बहुत ही सुंदर ये बात कही कि कई बार हमारी जो लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो ही हमारी लाइफ के जो है लेसन्स लेकर आती हैं, और ये हमारी चॉइस होती है कि या तो हम उन लेसन्स को लर्न कर लें या फिर पूरी ज़िंदगी उनके ऊपर बैठ कर क्रिप करते रहें या रोते रहें और उसी में ही अपनी ज़िंदगी जो है दुविधा में निकाल दें। तो आप दोनों ने इसको इतने सुंदर तरीके से ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से अपनी लाइफ जर्नी को इतना खूबसूरत बनाया। बहुत ही आप दोनों को एक्चुअली कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और अब नेक्स्ट सवाल मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि आप दोनों को क्या लगता है कि एक कपल का एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होना कितना ज़रूरी है, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप में? बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है सपोर्टिव होना। मैं राम को बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि ये इतना फ्रीडम दिए हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई मीन लाइक आर्ट के थ्रू मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो लिमिट नहीं करता, ये नहीं बोलता है तुम नहीं कर सकती हो, पर हर टाइम सपोर्ट देता है। तो बोलते हैं कि तुमको कुछ करना है तो आई विल गिव यू माई फुल सपोर्ट टू यू। एंड नॉट ओनली यही नहीं है कि आर्ट के या फिर जो मुझे पसंद है वही चीज़ें पे सपोर्ट नहीं, पर ध्यान में भी कभी कभी मेरे पापा पूछते हैं कि तुम इतना फ्रीडम क्यों देते हो। मैं राम जो है मुझे कहीं आई मीन लाइक इफ़ आई वांट टू गो टू डिफरेंट कंट्रीज़, कहीं दूसरे कंट्रीज़ को जाना है मुझे ध्यान प्रचार करने के लिए, अकेले भी जाना हो तो भेज देंगे। And to add on that, so basically everyone would like to experience joy and peace, and anything is basically a reflection. What we give is what we get. तो अगर किसी को भी किसी भी रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए, यू वांट फ्रेंडशिप, यू वांट फ्रीडम, यू वांट पीस, यू वांट जॉय, what you want you have to give, not with an expectation that you get, that you just put yourself in the other person's place.
So you give everything openly. So there is no expectation, and the nature's law is basically you get that in return. So we just need to give freedom. That is how you experience freedom. And you don't give again with an expectation that you want to get the freedom, but that's the nature of yourself. It should be so. So I think it is very fundamental that particularly in a couple's relationship, there should be this freedom of expression in what one or the other is doing. And you know, the support should automatically and always should be there. And that is where, you know, the great trust builds. When you give freedom, the trust is automatically coming. You don't build trust, you just give freedom and everything just follows. वाओ, सो आई थिंक जो हमें सिखाया जाता है वो ये कि एक कपल में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बट जैसा आपने कहा कि ट्रस्ट बिल्ड करना इसी तरीके से होता है कि जब आप एक दूसरे पर विश्वास हर चीज़ में रखते हैं तो अपने आप वो ट्रस्ट बिल्ड होने लगे। जब आप दूसरे को फ्रीडम देते हैं, चाहे वो थॉट्स का है, चाहे वो कुछ करने का है, तो अपने आप वो ट्रस्ट बिल्ड होने लग जाता है, आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है आप लोगों की बातें सुनकर और काफ़ी इंस्पायरिंग भी है। और अगला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे साल हो जाते हैं कपल की लाइफ में और कहीं ना कहीं किसी बात पे खटास आ जाती है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, पर्सनल रीज़न से, या फिर काफ़ी साल हो गए आपकी शादी को। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कभी वो मोमेंट आया जहां आपको लगा कि ध्यान ने आपकी हेल्प करी और आप उस चीज़ से उभर पाए या उस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर पाए? आई थिंक कल ही हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, तो राम बोल रहे थे कि मैं कितना टफ थी, आई मीन ध्यान से पहले मैं कितना टफ थी, बहुत डिफ़िकल्ट था मुझे हैंडल करने में, क्योंकि मुझे ध्यान से पहले बहुत गुस्सा आ जाता था। आई मीन लाइक इट इज़ वेरी इजी टू मेक मी एंग्री, कुछ छोटे छोटे चीज़ों को ऊपर भी मैं गुस्सा हो जाती थी। देन जब ध्यान मेरा लाइफ में आया कि मैं बहुत रिफ़ाइन किया हूँ मैं अपने आप को कि कैसे एक्सप्रेस करना है, आई मीन लाइक शांत कैसे रहना है, जब गुस्सा है तो एक्सप्रेस करना है, बट राइट एंगर एंड कितना टाइम वो एंगर को रखना है, वो सब ध्यान से मुझे समझ में आया। एंड बहुत अवेयरनेस आया ध्यान से। मेन थिंग इज़ वी बिकेम अवेयर, बहुत जागरूकता में होते हैं हर टाइम कि यू नो वी डोंट गेट कैरिड अवे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस नहीं आए हैं। देर आर सम सिचुएशंस दैट कम, ऑफ कोर्स हम डे टू डे लाइफ में देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कम कि दैट ट्रिगर्स यू, बट कितना टाइम हम उस पे हैं, उस इंसिडेंट को कैरी कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। ध्यान से पहले वो पूरे 10 दिन या फिर 1 महीना पूरा कैरी कर के बहुत सफ़र करते हैं हम, बहुत डिफ़िकल्ट होता था। पर अभी ध्यान में आने के बाद क्या हो गया कि हम यही सोचते हैं कि हाँ थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं, पर उसके बाद सोचते हैं कि ये ज़रूरी है क्या, ऐसा यू नो लाइक ये थॉट या फिर ऐसा सिचुएशन ज़रूरी है क्या, तो ये सिचुएशन हमको क्या सीख दे रही है। एंड उसके बाद जस्ट फ्यू मिनट्स के बाद हम एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं एंड देन ओके इट्स रिजॉल्व्ड। ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं करते एक दूसरे से या फिर यू नो लाइक वी विल बी लाइक अनजान से, ऐसा नहीं होता है। यू नो लाइक इट डोंट टेक ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं कि हम वो सॉर्ट आउट करने के लिए कि हाँ जो चीज़ आया है, ये सिचुएशन आया है तो हमको कुछ सिखाने के लिए आया है। तो ये समझ आ गई है ध्यान के बाद। अगर ध्यान नहीं होता है तो आई थिंक वो बहुत टर्मोइल या फिर कायोटिक होता है सब पूरा ज़िंदगी, पर ध्यान आने के बाद वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि हर सिचुएशन का, हर प्रॉब्लम का, तो ये समझ आई है ध्यान के बाद। जस्ट टू ऐड, यू नो मैंने काफ़ी क्लोज से ऑब्जर्व किया कि मधु बिफोर मेडिटेशन
and Madhu after meditation. हम तो कल ही बात कर रहे थे इसके बारे में. 2008 में हमारा शादी हुआ था. उसके बाद वो मेडिटेशन में 2010 में she started meditating. So that 1.5 year मैं काफी बार सोचा था मैंने क्यों शादी किया. Because I was naturally in a very peaceful, joyful phase of life. Then उसके बाद शादी हुआ. Then a non-meditator came into my life and she tested me. And Madhu had tested all my practice of meditation in that 1.5 year. तो एक मोमेंट ऐसे भी आया था कि I told her, why did we get married or why did I get married? I want that we experience life in the beauty way, but this is not happening. So I think this is not going to work. We went to that peak levels. But then, meditation, when there is meditation, things happen because you look into yourself. I looked into myself. Then with time, once she embraced meditation, the old Madhu is no more existing and there is a new Madhu. So with meditation, every unwanted behavior simply disappears. And behaviors comes through life, through conditioning, through the childhood. So any person as such is not bad. The conditioning, the circumstances that they underwent, they are just presenting them with their closest people. How do we tackle it? Just with the practice of meditation. We have to introduce meditation to those people so that their bitter experiences, their conditioning, their tough situations, which they are reflecting, they will just disappear because we are not that we reflect many times. By nature, we are all beautiful. And that beauty comes out when we slowly come out of those, burden that we carry with various experience since we are born. And meditation is the game changer. And in every relationship, when meditation is introduced, relationship becomes magical. Relationship becomes beautiful. So every couple must meditate, both husband and wife. Every family, everyone should meditate, son, daughter, mother, father, because we are a complex beings, and to make life simple, meditation must be there. Meditation is the factor that change everything into beauty, from complex to clarity, from ugly to beauty. It is not that we neglect, it is that we transform. It's a process that happens. So meditation is such a beautiful tool, and it's such a simple tool as well. And everything, completely transforms. And everyone must realize this. Life is beautiful. सो इस शो के माध्यम से भी हम दर्शकों तक यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि मेडिटेशन इज़ मैजिक, मेडिटेशन इज़ लाइफ चेंजर. सो जैसे कि आप दोनों ने बताया कि कैसे हम ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप को सुंदर बना सकते हैं बट अपनी लाइफ को बहुत ही हर स्फीयर में खूबसूरत बना सकते हैं और अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हैं. हम लोगों ने जैसे कि अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाया है, उसको सिंपल बनाने का एक ही तरीका है और वो है ध्यान से जुड़ना. और आप दोनों ने एक दूसरे के से डिफरेंट होते हुए भी कैसे ध्यान के माध्यम से अपने रिश्ते को कितना खूबसूरत बनाया, दैट इज़ रियली कमेंडेबल. चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जिसका नाम है यादों की बारात. सो मधु और राम, हम आपको लेके चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जिसका नाम है यादों की बारात. हम स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और उस तस्वीरों के साथ जुड़ी अपनी सभी यादों को आपको हमारे साथ शेयर करना है. तो चलिए शुरू करें. सो देखते हैं पहली तस्वीर स्क्रीन पर. ये हमारा शादी का टाइम का पिक्चर था एंड ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल था क्योंकि सब लोग सोचते थे कि ये अरेंज्ड मैरिज है, ये लोग दो स्ट्रेंजर्स जैसा बिहेव कर लेंगे, पर वहाँ पे पूरा उल्टा हुआ है कि हम पूरे दोस्त जैसे हम हमारे दुनिया में थे एंड हम एक दूसरे से बात कर रहे थे. ऐसा शाई फीलिंग नहीं था.
तो उस समय ये फोटो लिए थे, ये मोमेंट कैप्चर हुआ था. And you know, when I see this picture and I look back, I can, you know, kind of remember that I never felt she was a stranger. So yeah, one of the beautiful memories. वाओ. सो देखते हैं अब नेक्स्ट पिक्चर स्क्रीन पर. ओके, ये हुआ था 2017 दिसंबर में. उस समय राम का बर्थडे था. You want to share? Yes, so Okay. this is more of my memory. I would say that they have prepared everything. तो मेरा बर्थडे था 25th दिसंबर. तो हम हमारे दोस्त लोगों के साथ स्विट्ज़रलैंड गए थे और मधु और हमारा दोस्त लोग they prepared this surprise and we went on this peak of Alps. So they prepared the cake in Heidelberg in Germany, carried it in the bag and then got it to Switzerland and then brought it up to the mountain where we carried almost no luggage. Until then I did not knew that there was this huge plan behind. So then they revealed this on that top of Alps, wishing the birthday. So, you know, one of the nice memories again, how they could manage everything and bring that huge surprise. So, yes, thanks to friends, Madhu, for such a beautiful memory. Yes, actually, it's such a great blessing. It was a very special moment. I mean, like कि अगर हम एक दूसरे को इतना, आई मीन नॉट ओनली मी, मैं ही नहीं, दोस्त लोग भी होना इतना बहुत ज़रूरी है. राइट कंपनी होना बहुत ज़रूरी है. एंड हमको यहाँ पे जर्मनी में या फिर इजिप्ट में भी राइट कंपनी मिला है. वहाँ से दोस्त कंटिन्यू हुए हैं एक फैमिली जैसा. तो हमारा सोच एक ही होता है. तो रियली थैंक्स टू देम कि ये सब उनके थ्रू भी ये पॉसिबल हुआ है कि ये प्लानिंग की, यू नो, टू एक्सप्रेस समथिंग यू नो ब्यूटीफुल देयर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन के, पहाड़ के बहुत ऊपर वो स्नो माउंटेन्स हैं, उसके ऊपर ये एक्सप्रेस करने के लिए बहुत आई फील वेरी मच ग्रेटफुल टू एवरीबडी. दैट्स रियली अ ब्यूटीफुल एंड स्पेशल मेमोरी. सो देखते हैं इसके साथ ही अगली तस्वीर स्क्रीन पर. So ये पिछले साल का था. तो हमने 2021 में एक छोटा सा गार्डन लिया इधर. इंस्पिरेशन था अनास्तासिया. सो अनास्तासिया, शी इज ए लेडी फ्रॉम साइबेरियन फॉरेस्ट्स. वो फॉरेस्ट में ही she was born in forest and she lives in forest. And वो अनास्तासिया का एक सीरीज बुक्स है, रिंगिंग सीडर्स ऑफ रशिया. द रिंगिंग सीडर्स ऑफ रशिया. तो पत्री सर ने ये बुक हमको इंट्रोड्यूस किया, PSSM को इंट्रोड्यूस किया. तब हमने ये बुक्स पढ़ना शुरू किया. एंड उसमें अनास्तासिया शेयर्स how important it is for everyone to cultivate their own vegetables, to be connected to Mother Earth, and how vegetables that are grown through our hands, with our hands, they really give the right amount of energy that is required to our energy body, not the physical body in terms of, you know, regular calories, carbohydrates, proteins, vitamins, but the energy content to heal our energy body. तो जब से हमने वो बुक शुरुआत किया, तब से हमारा एक डिजायर था, हमारा एक विश था that we should also start cultivating or having a small garden. Then very soon it manifested. We found a garden. हमारा ये घर के पास ही मिला एक. Then we started becoming, how do you say, beginners in agriculture, farming. So ये लौकी. Yeah. So last year we had a plant of लौकी
one plant and it gave abundance of 50 delicious. to 60 ऑफ लौकी दिए हैं एंड इतना सारा ये जो सीड है इंडिया से ही आया है, पर वो यहाँ पे हम वो सीड को ये करने के प्लांट किया है एंड देन वो उसका टेस्ट बहुत ही अलग है. आई मीन लाइक बहुत स्वीट है एंड यू कैन रियली फील द एनर्जी. हम एनर्जी को महसूस कर सकते हैं. तो ये अनस्तासिया, हम हमारा गार्डन का नाम भी रखे हैं, वो फार्म का नाम रखे हैं अनस्तासियाज गार्डन. वहाँ पे हम बहुत सारे इंडियन वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं कि हम बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत मदर अर्थ को कनेक्ट करने को मिल रहा है कि हम जैसे कि राम बोले हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सब खुद का छोटा सा लैंड होनी चाहिए कि हम खुद का वेजिटेबल्स ग्रो कर सके, कि उसमें बहुत आनंद महसूस कर सकते हैं कि जब वो वेजिटेबल एक दो वेजिटेबल घर लेकर आते हैं, उसे सांभर बनाते हैं या फिर कुछ सब्ज़ी बनाते हैं, कितना कंटेंटमेंट मिलता है. आई मीन लाइक वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. तो उस लास्ट ईयर का पिक्चर था ये लौकी का, इतना बड़ा साइज लौकी का. सो एक्चुअली इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज कहने की बात एक अलग है बट करने की बात बहुत ही एक इनिशिएट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेप है. उसके बाद की जर्नी आई थिंक फिर इजी हो जाती है, बट इनिशिएट करना, और आपने वहाँ रहकर भी इस चीज़ को इनिशिएट किया एंड वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल आवर ऑडियंस. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. तो इसके साथ ही देखते हैं अब एक नेक्स्ट पिक्चर, तस्वीर स्क्रीन पर. ये जो पिक्चर है, हम ध्यान सिखाने के लिए जब इजिप्ट में एक गोल्फ कोर्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम ध्यान के लिए गए थे. वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे. वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर ट्रीज थे. तो हमने सोचा कि ये पिक्चर तो बनता है, तो हमने सोचा कि दोस्त लोगों से पूछे कि हमको एक पिक्चर दे दो यहाँ पे ये ट्री के साथ. दैट मोमेंट वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर था. वो ट्री भी ऐसा था कि वो वेलकमिंग था कि मेरे पास आओ, यू नो लाइक ऐसा नहीं है कि हम दोनों का ही पिक्चर है, वो ट्री का भी हम तीनों का पिक्चर बन गया वहाँ पे. बहुत ही स्पेशल मोमेंट था वो भी जी. And generally, Madhu is fond of pictures, and I am fond of taking pictures. But then both of us being in a picture is basically beautiful in this environment. बिल्कुल. देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट तस्वीर. ये मोमेंट जो है, हम एक रिश्तेदार के हल्दी फंक्शन था उस टाइम, तो हम डांस कर रहे थे, तो वो फोटो खींच लिए थे. Yeah, 2018. 18 और 19. Yeah. सो बहुत ही फुल ऑफ लाइफ पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत. देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर. This is so the little girl between us is Ananya, and she is our close friend's daughter. So she was born here in Germany to Madan and Jyoti, and it happened during the COVID time. तो कोविड टाइम पे they were unable to travel back to India, or their parents were unable to come here so that they could be with them and take care during that phase of pregnancy. So you never should limit. You have to be parent of your own kid. No, you have to be parent for every kid of this world. You have to share the same love that you would be sharing to your kid, to every kid that you come across. So thanks to Madhu and Jyoti that Madan and Jyoti that they gave us as well the equal freedom to be with Ananya and to be with them, and that we get to learn a lot in this particular relationship of friendship and as well co-parenting. ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि ऐसा नहीं है कि लिमिट नहीं करनी चाहिए कि हम हमारे बच्चे को ही प्यार दे. थ्रू अनन्या हम बहुत सारा सीख रहे हैं. पत्री जी 2018 या 19 में हम जब बोस्निया में थे, सर ने ऐसा बोला कि मधु तुमको बुक लिखना है. मैंने पत्री सर से पूछा कौन सा बुक सर.
तो वो सर बोले तुम बेबीहुड के बारे में लिखना है। तो मैंने बोला मैं क्या जानती हूँ सर बेबीहुड के बारे में। तो सर ने बोले सब लोग अडल्टहुड के बारे में लिखे या फिर चाइल्डहुड के बारे में लिखे, पर किसी ने भी बेबीहुड के बारे में नहीं लिखे, तुमको लिखना है और भी 2020 को लिखना है। तो उस समय से सोच रही थी कि क्या लिखना है, पर जब अनन्या पैदा हुई 2020 में तब मुझे महसूस किया है मैंने कि सर का एक्चुअल मैसेज इज़ टू एक्सपीरियंस दैट बेबीहुड। दैट मीन्स टू बी हम सब इनोसेंस को एक्सपीरियंस करना है। हम सब वो जैसे बेबीज़ होते हैं, इनोसेंट होते हैं, बहुत यू नो लाइक दे आर सो डिवाइन। हम वो स्टेट को एक्सपीरियंस करना है, हम उनके लेवल को जाना है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो गए हैं कि छोटों को नीचा ऐसा नहीं बोलना है कि वो कुछ नहीं जानते हैं। दे नो एवरीथिंग, बेबीज़ दे नो एवरीथिंग। वो मैंने एक्सपीरियंस किया है अनन्या के पैदा होने के बाद। एंड उस समय से लेके अभी तक वो बॉन्ड जो है, वो फ्रेंडशिप, अगेन नॉट ओनली वाइफ एंड हस्बैंड, एक बच्चा और पेरेंट्स के बीच में बहुत सारा फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए। एंड विथ अनन्या हम वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो जितना भी थैंक्स बोलो अनन्या के पेरेंट्स को, मदन और ज्योति को, बहुत कम है कि इस टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स बहुत जेलस फील करते हैं। अगर उनका बच्चा किसी और से बहुत प्यार कर रहे हैं तो वो जेलस फील होते हैं। पर ये ज्योति और मदन भैया बहुत अलग हैं। दे गिव दैट फ्रीडम कि भाभी अच्छा है कि अनन्या आपसे अच्छा फ्रेंडशिप में है। तो दिस इज़ वेरी वंडरफुल टू सी दैट पेरेंटिंग। हम 4 लोग अनन्या को पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो बहुत इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल शेयरिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद ये शेयर करने के लिए, बहुत ही इंस्पायरिंग भी है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर स्क्रीन पर। तो ये जो तस्वीर है, तो हम यहाँ पे जर्मनी में एक क्लास लेने के लिए गए थे। एक रैकेट सेंटर करके एक टेनिस क्लब है, वहाँ पे एक अच्छा सा लॉन है। तो उस समय लिया गया पिक्चर था वो। हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सब हम अरेंज कर रहे थे, तब का पिक्चर था। एंड वो मोमेंट एक दोस्त ने अच्छा सा कैप्चर कर लिया। एंड या हाँ, और इस तस्वीर के पीछे ये भी है कि हम सोचते हैं जब अगर किसी को ध्यान सिखाना है तो हमारा लाइफ थोड़ा बिजी हो जाएगा, और जो भी हम फन के लिए करना चाहते हैं वो टाइम हम मिस हो जाएंगे। ऐसा चीज़ नहीं है। जब हम ध्यान किसी को सिखाने के लिए जाता है उसमें भी फन है, उसमें भी you can experience everything. So this is another wonderful moment. And with meditation you start experiencing wonders and you start experiencing joy in everything that you do. Either you teach meditation, or either you're cooking, or either you're doing nothing, or either you're working, or either you're in a difficult situation. Everything adds beauty. थैंक यू सो मच मधु एंड राम, हमारे साथ इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें और उनके पीछे छुपी सारी इंटरेस्टिंग यादों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा यादों की बारात राउंड। तो चलिए लेकर चलते हैं इनको हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। तो मधु एंड राम, ये रैपिड फायर राउंड है। इसमें आप दोनों से ही मैं सवाल करूँगी और आप दोनों को ही उस सवाल का आंसर करना है रैपिड फायर राउंड में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेगमेंट भी। पहला सवाल आप दोनों के लिए, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं, हमें 3 शब्दों में बताइए। क्रिएटिव, पेशेंट, हार्ड वर्किंग। और कंपैशन, फ्रीडम और फ्रेंडशिप। वेरी नाइस। और आप दोनों, नेक्स्ट सवाल ये है कि आप दोनों की बकेट लिस्ट में क्या है, आप हमें शेयर कीजिए। ओके, सो मेरे बकेट लिस्ट में ये है कि जब से मेरा लाइफ पर्पस मुझे पता हो गया, एंड माय बकेट लिस्ट इज द होल यूरोप मेडिटेट्स, द होल यूरोप बिकम्स वेजिटेरियन।
आई कैन डिटो इट, मैं डिटो बोल सकती हूँ. ओके, सो नेक्स्ट सवाल आप दोनों से, व्हाट आर द टॉप 3 एडवेंचर्स जो आप अपनी लाइफ में कर चुके हैं? The top 3 adventures, I think sharing about वो ध्यान इजिप्ट में बोलना, ध्यान के बारे में इजिप्ट में बोलना, और वेजिटेरियनिज्म के बारे में बोलना, वो सही में बहुत बड़ा एडवेंचर है वहाँ पे. एंड what else? Okay, I don't know if I can say. For me, a kind of adventure was coming into a relationship with Madhu. So getting married was as well adventurous for me. क्योंकि I never felt I would be, that how to put it. So I never felt that I always looked relationships in various ways. So for me it was an adventurous journey when I have chosen for it. However, I would say it was a worthwhile trying because it is beautiful. वाओ, सो आप दोनों की एक एक चाइल्डहुड मेमोरी हमें बताइए. अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी 2009-2010 से शुरू हुआ है इस जन्म में, पर बचपन से ही मेरी मम्मी जो है, जब हम सोते हैं, मेरा एक भाई है, एक बहन है, तो जब हम सोते हैं हम तीनों को उनके बगल पे, मम्मी के बगल पे, शी विल मेक अस स्लीप, एंड देन एवरी डे, हर रोज़ रात पे एक कहानी तो बोलती है मम्मी. कुछ बुक लेते हैं, बुक में कहानी पढ़ते हैं और उसका मॉरल समझाते हैं. तब से हमको ये क्वालिटी, वो मॉरल की क्वालिटी हमने कैरी किया है. थिंक मम्मी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलता है उसको कि every mother should read a story to the children. तो yeah, that was a very beautiful memories. बहुत सारे memories है. And for me, since my childhood, fortunately, all the families around, we were so close. And even though we are 3 siblings, I am the middle one, elder and younger brother, we had so many cousins, so many, all the relatives. There was simply one unit, one family. So all the beautiful memories we had every time we meet is something we relish and we continue to have. And I think having such close bonding with all the family members is such a beautiful thing to happen in childhood for me. So, what do you consider your greatest success? In my way, considering greatest success is knowing myself. I'm very happy that I know myself, and I'm still working on it, and that is the greatest success in my life. Yeah. And for me, my greatest success is to start meditating, and I don't see it a full success. I would say that the journey started there, and it's a continuous process of experiencing the benefits of meditation and how my life had completely transformed. So if I had to choose one thing in my life, I would choose meditation. So starting meditation for me is a success. So what do you both value in a relationship? Friendship, Yes. What was your first impression for each other? हाँ, ये इम्प्रेशन था कि मैं इनको जानती हूँ. नया एक्सपीरियंस नहीं था. आई मीन लाइक स्ट्रेंजर जैसा बिल्कुल नहीं था. तो आई फेल्ट दैट आई नो हिम फ्रॉम वेरी 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 लॉन्ग टाइम. या आई फेल्ट वेरी कम्फर्ट इन हिज प्रेजेंस द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ. फर्स्ट मीटिंग पे ही. For me, she is beautiful. How do you deal with stress? Okay. There is stress. For me, in a way, to put it, there is no stress. And I would say a continuous practice of meditation daily, you would never experience stress. So for me, if I put it the other way around, how do you deal with stress if at all it is there? The answer will still be the same: meditation. Without meditation, life is chaotic, Stressful. and stressful. With meditation, life
brings clarity and no stress. एब्सोल्युटली। सो एक ऐसी बात बताइए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। So for me, thanks to Madhu because of her journey, how she embraced a greater shift since 2008 once she came into my life, a greater shift, and that had only happened because of her determination, sincerity, and her patience. Even when I look at her artwork, I gain patience. I learn how to work hard when I see her. So for that, I am very grateful to her. Thank you. थैंक यू। तो मैं भी बहुत थैंक्स बोलती हूँ राम को कि देर इज़ नो वन इंसिडेंट, आई थिंक एवरी इंसिडेंट दैट हमारे ज़िंदगी में जो भी हुआ है, ही हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट, बहुत सपोर्ट मिला है। तो थैंक यू फॉर बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड, यू आर ऑलवेज माय बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू फॉर दैट। सो आप दोनों ने अध्यात्म में आने के बाद जो सबसे बड़ा सबक सीखा उसके बारे में बताइए। द बिगेस्ट लेसन इज़ थैंक्स टू पत्री सर कि पत्री सर हमारे लाइफ में आए, एंड जो भी लेसन्स हमने सीखा है कि सर के थ्रू ही सीखा है, उनको देख के ही सीखा है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा है कि सबको एक ही तरह आई मीन लाइक देखना है कि पति जी को जैसा हम प्यार करते हैं वैसे ही हम सबको प्यार करनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिफरेंशिएशन, हम कुछ लोगों को ज़्यादा प्यार, कुछ लोगों को कम प्यार, ऐसा नहीं देनी चाहिए, सबको इक्वली देखना है। जैसे कि मेरे मम्मी बोलती है कि तुम डिफरेंशिएट नहीं करती हो, माँ को एक प्यार नहीं अलग प्यार है, या फिर बुआ जी को अलग प्यार है, सबको एक ही तरह देखती हो। तो या दिस इज़ व्हाट शी सेज। आई थिंक दिस क्वालिटी आई हैव लर्नड, ये क्वालिटी मैंने पत्री सर से सीखा है कि कैसे हम प्यार देना है। एंड थैंक्स टू मेडिटेशन, अगर मेडिटेशन नहीं होता, आध्यात्मिकता नहीं होती, तो ऐसा सीख नहीं होता, लेने के लिए भी हम रेडी नहीं होते। राइट। And for me, the biggest lesson, there are so many lessons, and all the lessons fundamentally I learned once I came into service. What is service? Service is nothing but sharing that you have, and what I had, my meditational experiences. So the moment I started sharing, because there were two phases of my life. One is meditating, the second one sharing my experiences. So that I call it service, just sharing that I had. And once I started being in service, life had become a big lesson. I learned a lot about myself, about every experience that came in, every that I learned from every experience that came in my life. So the biggest lesson is everyone must be in service in whatever way they connect to. सो थैंक यू मधु एंड राम। हमारा रैपिड फायर राउंड यहीं पर समाप्त होता है। हम आपको लेके चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट हिम और हर राउंड। सो मधु एंड राम, वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हमारा नया सेगमेंट है हिम और हर राउंड, जिसमें मैं आप दोनों से ही सवाल पूछूंगी और आपको एक दूसरे की तरफ इशारा करके या फिर अपनी तरफ इशारा करके मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हिम और हर राउंड। सो पहला सवाल आप दोनों के लिए, एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज़्यादा इमोशनल हो जाता है? आप दोनों में से कौन एक बार में फ़ोन कभी नहीं उठाता? आप दोनों में से गुस्सा किसे ज़्यादा आता है? आप दोनों में से कौन ज़्यादा शांत है? ओके। आप दोनों में से कौन घूमना फिरना ज्यादा पसंद करता है? दोनों ही। आप दोनों में से कौन ज्यादा बोलता है? नो। ओके। सो नेक्स्ट आपके लिए दोनों के लिए एक रिक्वेस्ट है, हमारे ऑडियंस को एक सॉन्ग सुना दीजिए एक दूसरे के लिए। श्योर, हम साथ एक गाना गाएंगे सबके लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। Wow, very nice. You both have beautiful voice. So, इसी के साथ ही हमारा ये सेगमेंट भी ख़त्म होता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे कि हमारे शो का नाम है संसार में निर्वाण, तो इसी के चलते अगर आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं या संसार में निर्वाण के पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन रही है, प्लीज़ आप दोनों हमें एक एक मैसेज शेयर कीजिए अपना। तो जैसे कि राम बोलते आए हैं कि ध्यान को अपनाना बहुत ज़रूरी है एक कपल के लिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम हमारे लाइफ में ध्यान को अपनाया और संसार में सही में निर्वाण एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि सबको कि ध्यान को अपनाएं एंड निर्वाण को एक्सपीरियंस कीजिए। और I would add to that, you know, the person who is near you is your biggest master. So who is near you, with whom you are spending most time? So he is your guru, he is your master, or she is your guru, she is your master. And people come together because there is a purpose behind it. And to have that clarity, you have to meditate. When you meditate, you realize that every person in your life is bringing a greater message to you, greater learning to you, then सही में संसार में निर्वाण हो ही जाएगा। बहुत ही सुंदर और दिल को छूने वाला मैसेज आप दोनों ने दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ समय बिताने के लिए और इतनी सुंदर शेयरिंग्स हमारे साथ करने के लिए। आई एम श्योर हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। सो थैंक यू मधु और थैंक यू रमेश। आप इसी तरह जुड़े रहिए अपने काम में और प्रचार करते रहिए, मेडिटेट करते रहिए और बहुत सारी लाइफ को टच कीजिए और उनको इंस्पायर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट पूजा जी। थैंक यू। सो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसे कि राम और मधु ने बताया कि एक दूसरे की लाइफ में हमारा जो पार्टनर होता है वो ही हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है और हम कितनी सारी चीज़ें सीख पाते हैं एक दूसरे के साथ रहकर, एक दूसरे के साथ पेशेंस रखकर, दूसरे को स्पेस देकर, एक दूसरे का सपोर्ट बनकर। तो एक दूसरे का सपोर्ट बनिए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए, एक दूसरे को एम्पावर कीजिए, जुड़े रहिए ध्यान के साथ और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और पॉजिटिव चेंज लाइए। तो देखते रहिए संसार में निर्वाण और जुड़े रहिए PMC हिंदी से। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।